हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये व्लॉग होने वाला है फ्राइडे से लेकर संडे तक, यानी कि मेरे टेस्ट वाले दिन तक। तो लास्ट तक बने रहना। सो लेट्स बिगिन। तो मेरे को 1 घंटा हो चुका है और अभी टाइम हो रखे हैं 10:06 और मैं आयुध सर का लेक्चर देख रही थी। 1 and 12 मिनट्स हो चुके हैं देखते हुए। तो मैं सुबह से आयुध सर का वीडियो देख रही थी और लेकिन मैं यहाँ पर बैठकर बार बार उठ रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अभी टेबल पे पढ़ूंगी। तो वहाँ पर पढ़ते हैं एंड देखते हैं अभी कोचिंग जाने से पहले कितना पढ़ पाते हैं, और सबसे मेन टास्क कि ये चैप्टर का आयुध सर का वीडियो कब तक कंप्लीट कर पाते हैं। सो लेट्स सी। तो मैं चैप्टर लेकर बैठ तो गई थी पढ़ने के लिए एंड मेरे को सब कुछ समझ में भी आ रहा था, क्योंकि ये चैप्टर मैंने रोज़ का रोज़ रिवाइज़ किया था अपने कोचिंग में। सर जैसे जैसे पढ़ा रहे थे वैसे सर के वैसे वैसे नोट्स में रोज़ रिवाइज़ कर रही थी। तो अब तुम लोग सोच रहे हो कि अगर कोचिंग में जा ही रही है और कोचिंग का पढ़ ही रही है, कोचिंग के नोट्स पढ़ ही रही है एंड कोचिंग्स के नोट रिवाइज़ ही कर रही है, तो फिर इसको यूट्यूब से अलग से नोट्स बनाने की क्या ज़रूरत है, और सर से यूट्यूब वाले सर से पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो मैंने ये वीडियो इसीलिए खोला था क्योंकि मुझे, हाँ, रैपिड रिवीजन होता है, बट रैपिड रिवीजन से मुझे नहीं समझ आता। होता है ना कई कई बच्चों को कि जिनको नहीं समझ आता, तो इसीलिए मुझे एकदम प्रॉपर अच्छे से समझने के लिए मैंने ये वीडियो ओपन किया था एंड मेरे पास काफ़ी टाइम था, इसीलिए मैंने देख लिया। और उसके बाद मैंने ना सारे क्वेश्चंस लिखे थे, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सर करवाते हैं, तो मेरे टीचर्स भी करवाते हैं। बट तो तुम लोग काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे कि मैं क्या रिसोर्सेज यूज़ करती हूँ, तो आज फाइनली मैं तुम लोगों को बता ही देती हूँ कि मैं क्या रिसोर्सेज यूज़ कर रही हूँ फॉर नीट 2027। और एक ऐसी बुक जो कि इतनी बेस्ट है और इतनी सारी चीज़ें उस बुक में तुम्हें मिलेंगी कि तुम बिलीव नहीं करोगे। तो ये बुक है 39 ईयर्स PYQ बुक फ्रॉम ओसवाल, और इसमें मिलते हैं चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स फ्रॉम 1988 से 2026 तक। और तुम ये सुनकर बिलीव नहीं करोगे कि 1988 से लेकर 2026 तक के जितने भी PYQs आए हैं, हर चैप्टर के बाद में हर PYQs दिया गया है फ्रॉम 98 टू 2026, विच इज़ सो अमेजिंग। बुक की स्टार्टिंग में सबसे पहले यहाँ पे 2026 एंड 2025 का पेपर यहाँ पे दिया हुआ है विथ आंसर्स। जैसे तुम सबसे पहले बुक ओपन करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि चैप्टर वाइज हर चैप्टर में से हर साल कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, विच इज़ सो अमेजिंग कि हमें पता चलेगा कि सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को, कौन से चैप्टर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होती है। उसके बाद जैसे ही हम बुक में आगे चलेंगे तो हमें सबसे पहले 3 मई 2026 को जो नीट यूजी का जो पेपर हुआ था, जो कि अब तो लीक हो चुका है, बट उस पेपर का भी तुम्हें फुल क्वेश्चन पेपर तुम्हें यहाँ मिलेगा, जो कि तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें आंसर की तो दी ही रखी है, लेकिन आंसर की के बाद तुम्हें एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है फ्रॉम बेसिक। तुम्हें हर चीज़ स्टेप वाइज बता रखी है कि कैसे ये आंसर आया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर हमें कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही है, बेसिक चीज़ में नहीं समझ आ रही है, तो यहाँ पे हर चीज़ को अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई किया है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा, इतना बेस्ट तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया गया है, जो कि मुझे सबसे अच्छी इस बुक की ये लगी। फिर तुम लोग जैसे ही आगे बढ़ोगे तो तुम्हें 2025 का पेपर भी यहाँ पे मिलेगा। और इतना ही नहीं, इस बुक की जो मेन चीज़ है, जो कि है चैप्टर्स फ्रॉम क्लास 11th एंड 12th के, यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर्स के आगे उसका फ्लो चार्ट दिया गया है। उसके बाद चैप्टर्स की थ्योरी दे रखी है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, और थ्योरी भी एकदम बेसिक एंड बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखी गई है कि तुम सिंपली समझ सकते हो। एंड जैसे ही चैप्टर की थ्योरी खत्म होती है, उसके बाद तुम्हें 1988 से लेकर 2026 तक के जितने भी इस चैप्टर के PYQs आए हुए हैं वो दे रखे हैं विद आंसर्स, और आंसर्स के भी सॉल्यूशन दे रखे हैं कि वो कैसे आए हैं। तो जल्दी जाओ और बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की बुक खरीदो। अगर तुम लोग इसके लिंक पर जाकर खरीदते हो और मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो हर्षिता40, तो तुम्हें मिलता है 40% ऑफ डिस्काउंट, जो कि एक अमेजिंग ऑफर है। और अगर तुम्हें अमेजोन से जाकर खरीदना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। तुम्हें मिलता है 30% का ऑफ, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो तुम्हारी चॉइस है कि तुम कहीं से भी खरीदो, पर जल्दी जाके खरीदो, क्योंकि ऐसी बुक कहीं और नहीं मिलेगी और हमें सब कुछ सामान एक जगह पे मिल रहा है। तो ब्रो, किस बात की देरी, जाओ और ख़रीदो और बताना, रिव्यू देना कि कैसी लगी तुम्हें बुक्स, और जल्दी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करो। मुझे अलग अलग क्वेश्चंस करने में मज़ा आता है और अलग अलग नोट्स लिखने में भी मज़ा आता है, यानी कि बस मैं वीडियो लेक्चर भी देख सकती थी एंड सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी आगे निकल सकती थी। बट प्रॉब्लम मेरी ये है ना कि मैं समझ नहीं पाती तब तक जब तक मैं लिखती नहीं हूँ। तो मुझे ना लिखने की आदत है कि मैं कुछ भी चीज़ देखूँगी तो मैं लिखूँगी ही, कहीं पर भी लिखूँ लेकिन लिखूँगी, मतलब कुछ भी देखूँ, चाहे बेसिक से बेसिक वीडियो ही रिवाइज करना है जो हमारे सर ने चैप्टर नंबर 2 के लिखवाए हैं, और जो कल जो पढ़ाया था उसे भी रिवाइज करना है एक बार। तो जो कल जो पढ़ा है पहले उसको रिवाइज करेंगे एंड देन उसके बाद स्टार्टिंग से
रिवाइज़ करेंगे, जिससे कि चीज़ें अच्छे से याद हो जाएँ। एंड देन टाइम मिलेगा तो मैं जहाँ तक आयुध सर ने अभी तक पढ़ाया है उनको मैं या तो दोबारा स्टार्टिंग से रिवाइज़ करूँगी नोट से, या फिर वीडियो देखूँगी। तो अभी देखते हैं क्या करता है। सो लेट्स गो। तो फिर उसके बाद मेरा ओसवाल का एक पार्सल रिसीव हुआ था। इस चीज़ के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एंड आज का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था क्योंकि थोड़े दिन पहले लाइक बारिश भी हुई थी, तो इसीलिए इतनी ज़्यादा धूप नहीं हो रही थी। तो ओवरऑल लाइक मौसम अच्छा था। उसके बाद मैं 2 बोल रही हूँ, 2:20 पे अप्रॉक्स मेरा भाई भी स्कूल से आ ही गया था। तो मैंने इसे ब्लर इसीलिए कर दिया क्योंकि लाइक उसके स्कूल एंड वगैरह के बारे में थोड़ा रिवील करना अच्छा नहीं होगा, इसीलिए। एंड देन उसके बाद मैं फ़िज़िक्स की एनसीईआरटी लेकर बैठी थी। एक्सरसाइज सॉल्व करनी है फिजिक्स की, बट जब मैं पूरा लेक्चर देख लूँगी तो उसके बाद करूँगी, ऐसा सोचा है मैंने। बट जो जो क्वेश्चंस अभी हमारे सर ने आज जो करवाए, कल क्लास में करवाए थे, वो एक बार क्वेश्चन देखने के लिए मैंने एनसीईआरटी रखी है। और होप सो हो सकता है कि स्टार्टिंग के एक बार मैं ट्राई करूँ, क्या पता बन जाए। तो अभी ये सब करते हैं, इसमें नोट्स वाले जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो लगाते हैं एंड कल का रिवाइज करते हैं। ये कुछ क्लिप्स मैंने रात के रिकॉर्ड की थी जब मैं ये वीडियो लेक्चर पूरा करके, मतलब पूरा तो नहीं बोलूँगी लेकिन ऑलमोस्ट ख़त्म करके सोई थी, जबकि 2 बज चुके थे। एंड साथ ही साथ मैंने रात को लिख दिए थे कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं एंड मुझे अपने नेक्स्ट सिटी टेस्ट में और माइलस्टोन में कितने मार्क्स लाने हैं, जिससे बार बार मोटिवेशन आते रहे कि कितने मार्क्स इंक्रीज़ करने हैं। गाइस, एंड अभी मेरा लेक्चर अभी भी 1 आवर एंड 50 मिनट का देखना बाकी है। और अभी टाइम हो रखा है 10 बज चुके हैं। एंड मैं 9 बजे उठी थी, लाइक क्योंकि मैंने इसका पूरा लेक्चर कंप्लीट करने की कोशिश की थी, पर एट दी एंड मुझे नींद आने लग गई थी एंड कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा सुबह उठ के 1 घंटे का है अप्रॉक्स, तो वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी मेरे को रात को 6.5 घंटे पढ़ के मैं सोई थी, और अभी जो है आधे घंटे मैंने पहले ही पढ़ना शुरू किया था। सो अभी कंटिन्यू करते हैं और इसे ख़त्म करते हैं। सो कल का टेस्ट है, सो लेट्स गो। अगर मैं फ़िज़िक्स की बात करूँ तो कंपेयर टू 11th, अगर जब तुम लोग फ़िज़िक्स, मतलब 12th की फ़िज़िक्स काफ़ी ईज़ी है कंपेयर टू क्लास 11th, और अगर अब जब तुम लोग 12th में आ ही गए हो तो तब तुम अपने बैकलॉग वाले जो चैप्टर तुम निपटा रहे होगे, तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि अब काफ़ी रिलेट हो रहा है सब कुछ चीज़ें, और काफ़ी चीज़ें ईज़ी लग रही है कंपेयर टू जब हम 11th में थे तब हार्ड लगती थी, बट अब काफ़ी ईज़ी लग रही है क्योंकि अब जब हम उन चीज़ों को दूसरी बार पढ़ते हैं तो हमें ऑफ कोर्स थोड़ा ईज़ी लगती है। एंड 12th मुझे काफ़ी ईज़ी लग रही है कंपेयर टू 11th, पता नहीं क्यों, बट मेरा दिल कह रहा है फ़िज़िक्स 12th की ईज़ी है। एंड 11th की भी हम करेंगे साथ साथ। केमिस्ट्री मेरी अच्छी हो रही है, बायो एंड अभी फ़िज़िक्स पेंडिंग में चल रहा है 11th का, बट मैंने कुछ और सोचा है। अभी हम फ़िज़िक्स लाइक केमिस्ट्री अगर चल रहा है साथ साथ, हमारी मैम टास्क देती हैं, तो अब धीरे धीरे वो फ़िज़िक्स का भी देंगी। तो अभी केमिस्ट्री सही चल रही है तो अभी चलने देते हैं, उसके बाद दिवाली के बाद या मे बी अब देखते हैं क्या होता है। फ़िज़िक्स एंड बायो को 11th की करते हैं, बट अभी तक तो छुआ नहीं है मैंने, सच बताऊँ तो बाद में देखेंगे। फाइनली उसके बाद 2 आवर एंड 42 मिनट्स लगाने के बाद मैंने फ़िज़िक्स का चैप्टर ख़त्म किया। एंड देन उसके बाद मैं लगा रही थी एनसीईआरटी। मैंने सोचा एक बार एनसीईआरटी लगा लेते हैं। एंड सबसे पहले तो मैं एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज सॉल्व करी थी। भाई साहब, एनसीईआरटी के लाइक एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज कितनी ईजी है यार, मतलब लिटरली बहुत ईजी है। अब पता नहीं ये लोग बोर्ड में क्या कर देते हैं यार, एनसीईआरटी से दो यार। मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ, इस साल का पेपर ईजी है, बट पता है आई नो कि नहीं आएगा, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद मैंने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की एंड मुझे हर एक क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में मुझे डाउट नहीं आया था। उसके बाद जैसे ही मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट की तो मुझे सारे एग्जांपल्स भी कंप्लीट करने थे एनसीईआरटी के। सो फिर वो मैंने कंप्लीट किए, मतलब कंप्लीट करूँगी, आगे देख लेना। तो ओवरऑल अगर बताऊँ तो मैं टेस्ट के लिए फ़िज़िक्स के लिए रेडी थी। एंड एट दी एंड उसके बाद भी मैंने सारे डेरिवेशंस वगैरह और जो सर के जो हमारे कोचिंग के नोट्स थे जिसमें सारी थ्योरी एंड सारे डेरिवेशंस वगैरह लिखवाए थे, तो वो सारा रिवाइज़ भी किया था। उसकी क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी, ये तो तब की क्लिप्स हैं जब मैं एनसीईआरटी सॉल्व कर रही थी तब की। उसके बाद की बता रही हूँ मैं, तब किया था मैंने डे 2 में। तो ओवरऑल मैंने फ़िज़िक्स किया था एंड बॉटनी भी मैंने की थी थोड़ा बहुत इन द सेंस कि आगे पता ही चल जाएगा कितना की थी, कितना मैंने उखाड़ लिया था भाई डे 2 में कुछ नहीं उखाड़ा था, मतलब बस फ़िज़िक्स हो पाया था एंड वो भी बहुत अच्छे से। मतलब फ़िज़िक्स के लिए मैं काफ़ी अच्छे से रेडी थी एंड आई लाइक रियली अप्रिशिएट माई सेल्फ कि भाई तू अच्छा कर रही है क्लास 12th में, कि फ़िज़िक्स तू अपना स्ट्रॉन्ग कर रही है।
एंड सच बताऊँ तो मुझसे फ़िज़िक्स काफ़ी अच्छे से बन जा रही है। होप सो बोर्ड्स में कुछ ज़्यादा ख़राब ना हो जाए मेरा, कुछ बुरा ना हो जाए, बट सब अच्छा ही होगा एंड अच्छे ही मार्क्स आएंगे। एंड हम मैनिफेस्ट करते हैं कि फ़िज़िक्स में हमारे एकदम हाईएस्ट बना दूँगी। मैं इतनी मेहनत करूँगी क्लास 12th में कि मतलब पेपर बहुत अच्छा जाएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि इस बार 12th में 90+ ला के दिखाएँ, जो कि एक इम्पॉसिबल काम तो नहीं बोल सकते, थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है, बट हम करके दिखाएंगे। एंड तुम लोग भी टास्क बनाओ, तुम लोग भी काम करना शुरू कर दो अगर तुम लोगों ने काम करना शुरू नहीं किया है तो। एंड देन उसके बाद फिर मुझे पढ़ते पढ़ते वापस से भूख लगने लग गई थी, तो मम्मी ने पूड़ी और कुछ सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि आज लाइक पापा को बाहर जाना था, तो फिर फटाफट लाइक टिफ़िन रेडी करना था 3 बजे। तो मैं दोपहर के 3 बजे मैंने ये खाया, जब मुझे भूख लग रही थी थोड़ी थोड़ी, तब फ़िज़िक्स सॉल्व करते करते खाते खाते। गाइस अभी मेरे को हो चुके हैं 7, मेरे को नहीं हो चुके, टाइम हो चुका है 7:32 एंड अभी तक भी मेरी फ़िज़िक्स नहीं हुई है। लिटरली मैं अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टेंस पे हूँ, देखो। और अभी टाइम 7:32 हो चुकी है एंड अब मुझे कोई आइडिया नहीं है। कल मेरा टेस्ट है 2 to 5 एंड मुझे अभी तक कुछ आइडिया नहीं कि मैं कर पाऊँगी भी या नहीं कर पाऊँगी। लिटरली मतलब मेरा दिमाग ऐसा हेजिटेट कर रहा है अभी कि पता नहीं क्या होगा कल, बट जो भी होगा मैंने उस एग्ज़ाम को सीरियस नहीं लिया है, क्योंकि सब्जेक्टिव है, और जब मेरी स्कूल में होगी तब तक वो चैप्टर्स मेरे अच्छे से रेडी हो चुके होंगे। सो फिज़िक्स के लिए तो मैं रेडी हूँ, बट केमिस्ट्री नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज़ किए हुए कितने दिन हो गए हैं भाई। और सॉल्यूशन को चलो ठीक है, सॉल्यूशन के जो भी क्वेश्चंस आएंगे मैं कर लूँगी, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऊपर ऊपर से देख के जाऊँगी। एंड बायो भी पूरा पढ़ना बाकी है यार, क्या होगा। मैं बायो की एनसीईआरटी छोड़ के जा रही हूँ, सिर्फ एंड सिर्फ नोट्स पढ़ के जाऊँगी, एंड टाइम मिलेगा तो एनसीईआरटी पढ़ूँगी। तो अभी मैं क्या करूँगी, अभी फिज़िक्स होगा, रात तक सोने से पहले मैं कैसे भी करके बायो के नोट्स पढ़ लूँगी, एंड सुबह उठ के मैं केमिस्ट्री करूँगी एंड देखूँगी क्या होगा। बट लेट्स गो एंड फिज़िक्स पढ़ते हैं। तो लाइक अभी हम लोग अभी शॉप पर गए थे, तो मैंने कुछ ये ख़रीदे हैं स्टिकी नोट्स, ये, और 2 ब्लैक बॉल पेन ख़रीदे हैं, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि ख़त्म होने वाले थे, तो इसीलिए ये 2 मैंने ख़रीदे हैं। एंड स्टिकी नोट्स की तो ऑफकोर्स ज़रूरत थी ही, स्पेशली इनकी। सो ये दोनों ख़रीदे हैं एंड लेट्स गो, कि अभी हमें फिज़िक्स की बोल रही हूँ, लेट्स गो फिज़िक्स पढ़ता है, क्योंकि फ़िज़िक्स अभी बाकी है। और आज जो डेट है वो हो चुकी है, आज संडे है एंड आज फाइनली हमारा सब्जेक्टिव टेस्ट है, जिसका मैं बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर रही थी, लेकिन हाँ ऑफकोर्स तुम लोग तो कर ही रहे होंगे। तो आज मेरा टेस्ट है, आज का मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। कल मैं बॉटनी मैंने यहाँ तक पढ़ा था लास्ट, उसके बाद मुझे नींद आ गई थी एंड लाइक फ़िज़िक्स मेरा हो गया था। फिज़िक्स मेरा हो गया था। भाई रुक जाना, यहाँ पे दिक्कत हो रही है। तो फिज़िक्स मेरा कल हो गया था एंड मैंने बॉटनी शुरू की थी, तो बॉटनी में सीड से पहले तक मेरा रेडी हो चुका था। अभी जो है टाइम हो रखा है 8 बजने वाले हैं, और अभी मेरा केमिस्ट्री एंड जूलॉजी दोनों बाकी है। अभी तो फिर तो बॉटनी में पढ़ना बाकी है, लेकिन बॉटनी के छोटे से पेजेस हैं, तो वो तो हो जाएगा। सो अभी मुझे जूलॉजी एंड केमिस्ट्री पढ़नी है, तो वो पढ़ते हैं एंड लेट्स गो। और ये भी व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। सो होप सो अगर लक अच्छा हुआ तो अच्छे मार्क्स आएंगे, बट मुझे तो कोई आशा ही नहीं है खुद से। सो बाय।